स्वागत है आपको टैंक द नॉट टूथ नामागामी सिस्टर एपिसोड नंबर 22 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में उरुयू इन तीनों को खुद के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर इन तीनों को उरुयू के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। देन आगे वो तीनों उरुयू को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। देन उरुयू जाग जाता है और उसके सामने सिराई होती है। सिराई उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। देन वो यहाँ से चली जाती है और आगे उरुयू यहाँ पर सोचता है ये कोई भी सपना नहीं था। श्राइन को छोड़े हुए 3 दिन हो चुका है। नेक्स्ट आगे जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो माहिर उसे देखकर कहती है, क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे कि कोई श्राइन तुम्हें अडॉप्ट कर ली है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम काफी ज्यादा थक चुके हो। कहीं तुम पढ़ाई को लेके काफी ज्यादा ही मेहनत तो नहीं कर रहे हो? उरुयू कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे माहिर उससे कहती है, तुम्हें अपने पर ज्यादा कोई भी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। तुम ग्रेजुएट होने तक यहीं पर रह सकते हो। तुम बस सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। उरुयू इस पर कहता है ठीक है। आगे उरुयू सोचता है मेरे फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में कुछ भी याद नहीं। लगता है किसी वजह से मैं और सिराई किसी के अंदर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। नेक्स्ट उरुयू सिराई के साथ अपने पुराने स्कूल में जाता है। आगे हम देखते हैं उसे यहाँ पर एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिलता है और उरुयू यहाँ पर धीरे धीरे समझने लगता है कि ऐसा नहीं है कि अमागामी श्राइन उसे भूल गए हैं। असल में जो जिंदगी उरुयू अभी जी रहा है उसमें अमागामी श्राइन उसे कभी भी अडॉप्ट किए ही नहीं थे। आगे यहाँ पर एक लड़का उरुयू की तारीफ करता है कि वो पढ़ाई में कितना ज्यादा अच्छा है और उसे ही क्योटो यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन मिलना चाहिए। और उरुयू यहाँ पर सोचता है इस दुनिया में मुझे क्योटो यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन मिलने के बारे में बात चल रही है, पर मेरे पिछले दुनिया में ऐसा नहीं था। और इसके अलावा और एक चीज भी अलग है। दिन वो सिराई को देखता है। नेक्स्ट हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। सिराई यहाँ पर उरुयू को खिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर उरुयू कहता है मैं अपने आप से ही खा सकता हूँ। और आगे उरुयू मन में कहता है लगता है इस दुनिया में मैं और सिराई एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। आगे सिराई उसके मुंह में लगा चावल की दाना को लेके खा लेती है, जिस पर उरुयू काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी उन दोनों के दोस्त उन्हें कहते हैं हमारे सामने फ्लर्टिंग करना बंद करो। उरुयू कहता है हमें अकेला छोड़ दो। आगे उरुयू सिराई को इतना ज्यादा खुश देखकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, पर आगे उरुयू मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने पुराने दुनिया में वापस लौटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट उरुयू घर आने के बाद सिराई से पूछ रहा होता है क्या तुम सच में इन 3 श्राइन मेडन्स को नहीं जानते हो? सिराई कहती फिर से वही बात, मैंने तुम्हें बताया ना मुझे नहीं पता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन 3 इविल स्पिरिट की आत्माओं को पहचानती हूँ? उरुयू कहता है मुझे पता है मेरी बातें तुम्हें अजीब लग रही होगी, पर रियल का मैं जो था वो एक श्राइन में अडॉप्ट हुआ था और अब मैं एक नए फैमिली के साथ रहता हूँ। और तुम और मैं डेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस क्योटो यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उसी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। सिराई को ये सब पता होता है, पर वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिन आगे वो उरुयू से कहती है क्या तुम ये सब बातें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कह रहे हो? उरुयू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, पर सिराई यहाँ पर उरुयू से गुस्सा हो जाती है और उसे मतलब ही कह के यहाँ से चली जाती है। आगे माहिरू यहाँ पर उरुयू को कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अभी भी यहाँ पर लोगों के साथ घुलने मिलने में मुश्किल हो रही है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो कैसा महसूस करती है? क्या तुम्हें तब का सीन याद है जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी? दिन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सिराई अपने मॉम डैड को खोने के बाद काफी ज्यादा दुखी और अकेली हो गई थी। तभी उरुयू उसके पास बैठकर कहता है मैं पढ़ाई में बिजी हूँ तो तुमसे बात नहीं कर सकता, पर मैं यही तुम्हारे बगल में रह के पढ़ाई करता रहूंगा, इसलिए तब तक रोते रहो जब तक ये तुम्हारे बस से बाहर ना निकल जाए। इस बात को याद कर उरुयू यहाँ पर शर्मिंदा हो रहा होता है। तभी माहिरू कहते हैं लेकिन मुझे लगता है यही बात उसे तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करता है। जिस तरह से तुम दूसरों के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपने दम पर काम करने की कोशिश करते हो, इससे वो और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होती है ताकि वो तुम्हारे साथ चल पाए। दिन उरुयू सिराई के पास जाकर बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है पहले जो उसने सिराई को कहा था उस वजह से। दिन आगे कहता है क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठकर पढ़ाई कर सकता हूँ? सिराई इस पर खुश हो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट रात में उरुयू सोते हुए आज दिन भर की सारी बातों को सोच रहा होता है और वो कहता है उसे और कोई भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो इस दुनिया में मिल चुका है। यानी वो क्योटो यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने के बारे में कह रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उरुयू को इन तीनों की याद आ रही होती है। नेक्स्ट हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सिराई यहाँ पर बाथरूम के अंदर से उरुयू को बुलाते हुए कहती है क्या तुम मेरे लिए शावर क्या पिला सकते हो? उरुयू इस पर कुछ इस तरीके की चीजें इमेजिन करने लगता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। दिन वो काफी दूर से एक डंडे के जरिए सिराई को शावर कैप देता है। नेक्स्ट उरुयू बाहर घूम रहा होता है और सोच रहा होता है क्या वो तीनों लड़कियां ठीक से खाना खा रहे होंगे। दिन आगे वो कहता है उसे श्राइन में वापस जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। दिन आगे वो यहाँ से चलते हुए आसाई से टकरा जाता है और वो आसाई को देखकर काफी हैरान होता है और आसाई उसे देखकर डर जाती है और कहती है ये तो वही उस दिन वाला अजीब सा आदमी है। तभी उरुयू उसकी चिंता करने लगता है और कहता है क्या तुम्हारा पैर ठीक है? मुझे पता है तुम मैराथन
के लिए ट्रेनिंग कर रही हो। उसे अपनी चिंता करते हुए देखकर आसाई काफी हैरान होती है। देन आगे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मैराथन दौड़ती हूँ। देन आसाई यहाँ से घबराते हुए भाग जाती है। तब फिर उरुयु यहाँ पर देखता है आसाई यहाँ पर अपनी कोई कीमती चीज गिरा चुकी थी। आगे आसाई यहाँ पर दौड़ते हुए सोच रही होती है कि लगता है वो बंदा सच में मेरे बारे में काफी चिंतित था। भले ही वो थोड़ा सा डरावना है लेकिन लगता है वो अच्छा आदमी है। तभी वो पीछे देखती है कि उरुयु उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है लगता है मैं गलत थी, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। देन वो उरुयु से मेरा पीछा ना करने के लिए कह के यहाँ से काफी तेजी से भाग जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये दोनों आसाई की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि उरुयु आसाई के पीछे पड़ा है। देन ये जल्दी से उरुयु के पास जाकर उसे पकड़ के नीचे गिरा देती है और उससे कहती है तुम्हें ऐसे लड़कियों को डराना नहीं चाहिए। आगे यहाँ पर यूना भी उरुयु के ऊपर काफी गुस्सा होकर उसके ऊपर नमक छिड़कने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ये उसे रोक देती है क्योंकि उन्हें पता चलता है उरुयु यहाँ पर आसाई के पीछे उसकी रिबन लौटाने के लिए भाग रहा था। आगे आसाई उरुयु से माफी मांगती है। उरुयु कहता है कोई बात नहीं। देन वो उसे उसका रिबन लौटा देता है और आसाई उरुयु को थैंक यू कहती है। देन ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उरुयु ने रोक देता है और पिछली बार और आज उन्हें डराने के लिए माफी मांगता है। तभी यूना उससे कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम हमसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो। उरुयु कहता है शायद तुम मेरी बातों के ऊपर यकीन ना करो पर मैं ऐसे ही एक अमागामी श्राइन में तुम लोगों के साथ रहा करता था और हम सभी एक फैमिली हुआ करते थे, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज का जरूरत है तो मुझे मदद करने दो। मैं खाना बना सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ और कपड़े धो सकता हूँ। जब श्राइन को चलाने के लिए इनफ लोग नहीं होंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम खो जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जब भी तुम्हें कोई बात परेशान करेगी मैं हमेशा मदद के लिए मौजूद रहूंगा और जो तुम सच में करना चाहते हो उसे मत छुपाओ। भले ही मैं पुराने दुनिया में वापस नहीं जा सकूं पर मैं हमारे बीच के बॉन्ड को नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर ये तीनों काफी हैरान होते हैं। तभी ये को कुछ याद आने लगता है। देन आगे यूना कहती है लगता है ये श्राइन तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है पर हम कोई भी फैमिली नहीं है, हमें कोई भी अनजान की मदद की जरूरत नहीं है। देन उरुयु यहाँ से निराश होकर जाने लगता है और सोचता है अब कुछ भी नहीं बचा है जो कि हमें आपस में जोड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये को कुछ याद आ चुकी थी और वो उरुयु को जाके रोक देती है और वो उरुयु को कहती है क्या तुम्हें याद है मैं तुमसे बहुत साल पहले एक बार मिली थी। तो फिर उरुयु को भी ये सीन याद आ जाता है और वो कहता है हाँ मुझे याद है। देन यहाँ पर घर पे उरुयु यहाँ पर अभी तक वापस ना आने की वजह से माहिरू यहाँ पर उसके लिए काफी चिंतित होती है। तो फिर सिराए कहते मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ, मुझे लगता है मैं जानती हूँ वो कहाँ है। आगे यहाँ पर रात हो जाती है और काफी तेज बारिश होने भी लगती है। देन यहाँ पर ये इन दोनों को बता देते हैं कि जब वो छोटी थी उरुयु उसकी मदद किया था और उरुयु की मदद से ही वो यहाँ पर इस श्राइन में आ पाई थी। तो फिर आसाई इन्हें देखकर कहती है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही करीब नहीं आ रहे हो। आगे यहाँ पर यूना कहती है मुझे तो नहीं लगता ये के साथ ऐसा कभी हुआ होगा। तभी उरुयु कहता है सिर्फ ये के साथ नहीं तुम दोनों के साथ भी वैसा ही हुआ है। तुम तीनों बहनें ब्लड रिलेटेड नहीं हो, तुम तीनों को ही इस श्राइन में अडॉप्ट किया गया था। जिस पर इन्हें थोड़ा थोड़ा उरुयु के ऊपर भरोसा होने लगता है कि उरुयु किसी दूसरे दुनिया में इन लोगों के साथ रहता था, क्योंकि ये बात किसी अनजान के लिए जान पाना काफी मुश्किल है। देन आगे यूना कहती है मैं समझ सकती हूँ कि क्या हो रहा है पर आगे तुम क्या करोगे। तुम तब हमारे मदद करने के बारे में कुछ कह रहे थे ना, लेकिन हम खाना पकाना, सफाई करना और कपड़े धोना ये सारा काम कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत है। नेक्स्ट सीन में उरुयु किचन में होता है और यूना को कहता है मुझे पता है तुम्हें सिर्फ इस मूली को ही छीलने में आधे घंटे से भी ज्यादा समय लग गया होगा। देन आगे यूना उसे मदद के लिए मना करने के बाद भी उरुयु उसकी मदद करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आसाई को यहाँ पर कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, इसलिए उरुयु उसके कपड़े फोल्ड करने में मदद करता है। उरुयु उससे कहता है तुम बहुत अनाड़ी हो लेकिन तुम हमेशा इसे छुपाने की कोशिश करती हो। नेक्स्ट सीन में उरुयु यहाँ पर ये कमरे को साफ कर रहा होता है और बाहर यहाँ पर यूना खड़ी हुई ये सब देख रही होती है। देन उरुयु यहाँ पर इन तीनों से कहता है मैं श्राइन की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर रेगुलर आना होगा। इस पर यह कहती है हम शायद तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। आसाई कहती है हम देख चुके हैं तुम हमारी बहुत परवाह करते हो। देन आखिर में यूना कहती है हमें पता चल गया है तुम्हारी बातों का बहुत महत्व है पर तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, जो सुनकर उरुयु थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी यूना कहती है पर हम तुम्हें तुम्हारी पुराने दुनिया में वापस जाने में मदद करेंगे और आसाई और ये भी यही चाहते हैं कि उरुयु अपनी पुराने दुनिया में वापस जा पाए। आगे वो तीनों बात करने लगते हैं कि उरुयु को अपने दुनिया में वापस कैसे भेजा जाए। उनसे ये सब कुछ सुनकर उरुयु यहाँ पर काफी खुश होता है। देन आगे उन तीनों को थैंक यू कहते हुए कहता है मैं तुम तीनों से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिस पर ये तीनों काफी शर्मा जाते हैं। देन आगे यूना उसके ऊपर नमक छिड़कने लगती है। देन उरुयु यहाँ से जाते हुए उन्हें फिर से थैंक यू कहता है और उनसे कहता है मुझे नहीं लगा था मैं अकेला कुछ भी कर सकता हूँ। यूना कहती है चिंता मत करो हम आखिर तक तुम्हारे साथ रहेंगे। ये कहती है हम तुम्हें देखकर हमेशा खुश होंगे। आसाई कहती है जब कभी भी मन करे तो यहाँ पर आ जाना। देन उरुयु जब यहाँ से जाने के लिए दरवाजा खुलता है तो वो देखता है यहाँ पर सिराई आ चुकी थी और वो पूरी तरीके से भीग चुकी थी। उरुयु उसे देखकर हैरान
होता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ये तीनों भी पूछने लगते हैं कि आखिर बाहर कौन है। तभी सीरा ही यूरुई के हाथ को पकड़ के काफी खतरनाक अंदाज में कहती है माफ करना, ऐसा लगता है मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें परेशान कर रहा है। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।